नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया। मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, निगम बोध घाट, ISBT, हर तरफ दिल्ली सचिवालय तक जलभराव देखा गया। बाढ़ का पानी भरने के कारण आसपास के इलाके और राहत शिविर भी जलमग्न हो गए। इधर बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास पहुंचा, उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाढ़ के हालातों पर चिंता जताई। लेकिन राजधानी दिल्ली में वार पलटवार बदस्तूर जारी है। बीजेपी जहां बाढ़ के लिए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर काम न करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि दिल्ली की मौजूदा बाढ़ की स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में बाढ़ से जूझ रही दिल्ली को सियासी घमासान के बीच स्थायी राहत कब मिलेगी, ये सवाल है। तो बाढ़ से दिल्ली त्राही त्राही कर रही है। हर जगह पानी पानी देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारें हैं जो आती हैं और जाती हैं, लेकिन जनता की सुध कोई नहीं लेता। हर बार यह कह दिया जाता है कि प्रकृति की मार है, और प्रकृति की मार के चलते तैयारियां प्रकृति के सामने बौनी साबित हुई। आम आदमी पार्टी यह कह रही कि डिसल्टिंग नहीं की गई, तैयारियां बीजेपी की बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहीं बीजेपी यह कह रही है कि आम आदमी पार्टी का जो करा धरा था, हमें अभी समय चाहिए। अब समय चाहिए तो जनता को समाधान कब मिलेगा? कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रही है। जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल है। चर्चा करेंगे तमाम पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं दिल्ली में जलभराव का जायजा लेने निगम बोध घाट पहुंचे दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में सिविल लाइंस या ऐसे किसी भी इलाके में यमुना का पानी भरने की घटना से इनकार कर दिया और मॉनेस्ट्री और यमुना बाजार में पानी आने के लिए वहां रह रहे लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये हमारी रिंग रोड है दिल्ली की। दाएं तरफ में, इस तरफ में यमुना है और इस तरफ में सिविल लाइंस का इलाका है। पूरे सिविल लाइंस इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। ये जो रिंग रोड के साथ में सर्विस रोड है, ये रोड रिंग रोड के लेवल से लगभग 8 से 10 फुट नीचे है। यहां पर बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो तो हमने सारे वेल माउथ में वहां पर उसको बंद कर दिया था कि यमुना का पानी ना आए, क्योंकि कल बारिश हुई तो ये बारिश का पानी इस रोड में आ गया है। ये सारे पानी को पंप आउट कर रहे हैं। केवल पूरे सिविल लाइंस में 1000 सड़क होगी। एक केवल ये गली है और ये मंदिर है, जिसको बार बार सारी मीडिया दिखा रही है कि पूरे सिविल लाइंस में पानी डूब गया। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क पहुंचे और उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों और राहत शिविरों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और दिल्ली सरकार पर समय रहते इंतजाम न करने का आरोप लगाया। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं, जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं, वहां पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। तो लोगों को कई तरह की तकलीफें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज्यादा है, उसका कोई इलाज इंतजाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ है। टेंट भी, ऊपर बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। दिल्ली में उफनती यमुना के कारण रिंग रोड पर यमुना के पानी और सड़क पर ट्रैफिक जाम से दिल्ली वाले बेहाल रहे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की नसीहत दे दी। DTC मुख्यालय में पानी भरा और DTC डिपो भी जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि ISBT के पास तक बाढ़ का पानी पहुँच गया। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में और मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया। यमुना से लगते गाँव में यमुना का पानी आने से उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो दिल्ली के हालात आखिर बाढ़ के बाद ऐसे क्यों हुए, जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार अगर राजनेता नहीं है, जो सत्ता में बैठे वो नहीं है, या जो सत्ता भोग चुके वो नहीं है, तो फिर कौन है? जनता जाए तो जाए कहाँ, जब जनप्रतिनिधि को चुनकर जनता सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं हमारे साथ अंजलि धमीजा जी, और जसमीत सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और पीके मिश्रा, डॉक्टर पीके मिश्रा हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पर, और समय देने के लिए सर और आने के लिए। सीधा सवाल मेरा अंजलि जी आपसे है, क्योंकि आप मौजूदा सत्ता में हैं दिल्ली में, किस तरह की स्थिति और इस तरह की स्थिति का जिम्मेदार कौन, क्यों हुआ ये? क्या तैयारियां नहीं थी पार्टी की? क्या कहा जाए? पहले तो सबको मेरा नमस्कार जी। भाजपा की और हमारी डबल इंजन सरकार जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, उसकी तैयारियां पूरी हैं। इसीलिए जो 2 साल पहले पानी भरा रहता था, आज उससे बहुत कम है। जो नालियां सारी भरी रहती थी, आज बहुत कम है। आज आपने अभी आपके माध्यम से भी मैंने देखा, प्रवेश वर्मा जी हमारे सांसद जी ने दिखाया कि एक ही जगह को बार बार दिखाने से बाढ़ नहीं आ जाएगी। हमें देखना पड़ेगा हर जगह कितना फर्क है। आप पेन डाउन कीजिए चीजें कि कौन सी सड़क पर पानी है, कितना पानी पिछली बार था, कितना पानी इस बार है, वाटर लेवल कल कितना था और आज कितना है। मैं आपकी जानकारी में फिर से देना चाहूंगी कि कल से वाटर लेवल सिविल लाइंस में आज 18% कम है। कल 237 था, आज 207 है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं, तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं वाटर लेवल के हिसाब से। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार क्या क्या कदम उठा रखे हैं। दिल्ली हरियाणा से जो पिछले कल मेरे प्रवक्ता भाई ने पूछा था, तो मैं उसको भी आपकी जानकारी में देना चाहूंगी कि हर जगह दिल्ली हरियाणा से रेगुलरली बात हो रही है, हर चीज की जानकारी रखी जा रही है। हरियाणा सरकार और केंद्र ये जल आयोग के साथ रियल टाइम व्यवस्था की पूरी व्यवस्था अरेंज करी हुई है। 24/7 हर एक जगह हर कोई तैनात है। आप लगभग 5,60,000 बारिश की जो नालियां थी वो खोली जा चुकी हैं। ये कम नहीं है। अंजलि जी, वही सवाल है कि अगर काम हो रहा है तो आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है डिसल्टिंग नहीं की, समय रहते इंतजाम नहीं किया, लोगों को राहत शिविरों में देखिए लोगों का काम तो कहना है। हाँ। मैं तो आपके को ये कहना चाहूंगी कि हमने कितना काम किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमें किसी से क्या मतलब है? ठीक है। जसमीत जी, क्या लगता है, तो तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? केजरीवाल कह रहे हैं कि समय रहते इंतजाम नहीं किए गए, काम नहीं किया गया, और आपकी सरकार ने यह स्थिति की है दिल्ली की। सर, पहले तो सबको नमस्कार जी। और दूसरी चीज जो ये अंजलि जी ने अभी बातें बोली हैं कि जी लेवल कम हो गया है, लेवल तो बारिश कम हुई है इसकी वजह से कम हो गया है, और जो पानी पंजाब में डाइवर्ट कर दिया गया जहां बाढ़ इतनी आई है, इनकी ये तैयारी थी। इन्होंने 3 महीने पहले भी इन्होंने बोला कि जी हम पूरी तरह तैयार हैं, पानी कहीं नहीं भरेगा, हमारी सारी प्रिपरेशन हो रखी है। बट इनकी तैयारियां कहीं ऑन ग्राउंड नजर नहीं आई किसी को। कोई भी एक बंदा बोल दे कि हाँ इनकी तैयारियां हम देख रहे हैं, ये ऑन ग्राउंड सारे कुछ लगे हुए हैं। इनकी सारी तैयारियां ये थी कि पंजाब की तरफ पानी छोड़ देंगे। अंजलि जी, मेरे को बोल दीजिए, आप बाद में बोल लीजिएगा प्लीज, पहले मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए जी। ठीक। इनकी ये तैयारी है कि पंजाब की तरफ पानी छोड़ दिया जाएगा, दिल्ली में पानी आएगा नहीं। हाँ। और ये हम लोगों को दिखा देंगे, देखो जी हमने तैयारी कर रखी है, हमने दिल्ली में पानी नहीं भरने दिया। मोदी जी ने अफगानिस्तान में जो भूकंप आया वहां एक मदद भेजी है और तुरंत ट्वीट कर दिया, उसके लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मदद करनी चाहिए। लेकिन उनको पंजाब के लोग नहीं दिखे अभी तक, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, और एक कोई भी जो भी सहायता होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं गई वहां पर। दूसरी चीज, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आपके डीटीसी डिपो डूब गए हैं, दिल्ली में आपका डीटीसी मुख्यालय जो है वो डूब चुका है, और आप कह रहे हो कि बाढ़ नहीं आई। तो ये सबसे बड़ी आपकी एक गलतफहमी है। अगर आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको पता लगेगा। और जो प्रवेश वर्मा जी आज पहुंचे हैं वहां पे, थोड़े दिन पहले रेखा गुप्ता जी भी गई थी, उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पानी भर रहा है, बट उसके बाद तब से लेके आज तक कोई उनकी तैयारी नहीं है ऑन ग्राउंड। अगर आप
जो रिलीफ सेंटर्स हैं वहां पे टेंट कल लग रहे हैं, खाना वहां पर नहीं है, मच्छरों के लिए अगर कोई बचाव करने की दवाई छिड़कनी है या लोगों की जो हेल्थ का ध्यान रखना है उसके लिए मेडिसिन की कोई तैयारी नहीं है उनके पास। तो ये तैयारी है कहाँ पर? ये तैयारी क्या सिर्फ फेसबुक और ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए है? अगर आप अभी विजुअल्स भी देख रहे होंगे तो पानी तकरीबन सब जगह भरा हुआ है, और जो पानी कम हो रहा है उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट की जो 4 इंजन की सरकार है, जिसके अंदर एलजी साहब को तो आप मानते नहीं हो, पर पहले जो था कि एलजी साहब सबसे आगे आके फोटो खिंचाते थे जब आपकी दिल्ली में सरकार नहीं थी। आज वो मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। आज जो आप विजुअल्स भी देख रहे हो सब जगह पानी भरा हुआ है, इसके लिए आप पुरानी सरकारों को क्यों दोष दे रहे हो? जसमीत जी, बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक दशक तक रही दिल्ली में, लेकिन हालात बिगाड़े गए और अब हालात बिगड़े हैं तो सुधरने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 26 साल बाद हम आए हैं तो 26 महीने का समय तो हमें चाहिए, आम आदमी पार्टी ने जो नहीं किया। खैर इसका मैं रिएक्शन आपसे लूंगा। मार्च में एक लाइव डिबेट में रेखा गुप्ता जी ने बोला था कि इस बार हम पानी नहीं भरने देंगे। ये हमने तो नहीं बोला था कि आप इमीडिएटली आके ये वादे करो या इमीडिएटली आके आप बोलो कि जी हम तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारे ग्राउंड पे सब है, सेंटर हमें सपोर्ट कर रही है, और हम जो है कि आते ही आपको एकदम बढ़िया कर देंगे। जी मैं आपसे काउंटर लूंगा, इसका जवाब लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं पी.के. मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं सर, डॉक्टर साहब, जो अब कांग्रेस किस तरह से देख रही है बाढ़ की स्थिति को दिल्ली में, क्योंकि लंबे अरसे से शीला मॉडल दिल्ली में रहा है, अब जाकर क्या कुछ हो गया उस मॉडल का, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? आप तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे मौजूदा स्थिति पर? देखिए, पहले सर्वप्रथम तो दिल्ली की जनता और देश की जनता को नमस्कार करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी, और जो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा के, उनको भी मेरा सादर नमस्कार जी। देखिए, जो बाढ़ की विभीषिका है या जो बाढ़ की समस्या है, ये निश्चित तौर पे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कोई इसमें खेल नहीं होना चाहिए जी। दिल्ली की जनता अगर किसी भी समस्या से जूझती है तो जिम्मेवार वही लोग होते हैं जो सरकार में होते हैं जी। और जहां तक बात यह है कि सिविल लाइन में अब पानी नहीं है, कल था और आज नहीं है, या जमुना का जल स्तर नीचे गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे बाढ़ के साथ साथ झुग्गी में रह रहे लोगों का जो उनको बेघर किया गया था उस समय भी, और दिल्ली के जनता से जुड़े हुए किसी भी सवाल के ऊपर हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के साथ हम लोग अन्य कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में हमेशा जनता के लिए खड़े नजर आए हैं जी। परसों की बात है, मैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से 2025 में एमएलए का चुनाव लड़ा हूं जी। वहां एक बदरपुर खादर गांव है और वो टापू की तरह है। पूरा का पूरा गांव जो बीच का हिस्सा है, जो ऊंचा है, उसको छोड़कर सारे ही डूबा हुआ है आज भी। और वहां का विजुअल आप कहें तो मैं आपको यहां से दिखा भी सकता हूं, भेज भी सकता हूं। और जब हम वहां गए तो उत्तर प्रदेश से पता नहीं कुछ सीमाएं ऐसे आपस में जोड़ती हैं कि वहां के एसडीएम इस त्रासदी को देखते वहां पहुंचे थे। ठीक इसी प्रकार से जमुना बाजार के अंदर आदरणीय देवेंद्र यादव जी के साथ और हमारे मीडिया कम्युनिकेशन चेयरमैन हैं, हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जमुना बाजार पहुंचे। वहां घुटने से नहीं, कमर से ऊपर पानी था और कम से कम 10 जो लीडिंग न्यूज चैनल है वो उस विजुअल को देख भी रहे थे और वो लाइव कर रहे थे। तो जहां तक प्रवेश वर्मा जी के कहने का सवाल है कि ये झूठी बातें हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बाढ़ ने दस्तक दे रखी है, पंजाब प्रभावित है, तो बात ये नहीं है कि कितने लोग अभी प्रभावित हुए हैं, बात ये है कि सरकार की जो संवेदनशीलता है, जो सरकार की मुस्तैदी है, जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है जी। उस पे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है आज दिल्ली के अंदर जी। आज 27 साल बाद वो वापसी करते हैं और डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4-4 इंजन की सरकार है।
तो सरकार कितना संवेदनशील है वो तो दिख रहा है। ना कोई इंतजामात है, कल से ही वो तंबू वगैरह लगने शुरू हुए हैं। सच बात है कि खाने की व्यवस्था नहीं है, सच बात यह है कि दवाई की व्यवस्था नहीं है, कोई एम्बुलेंस, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। जो लोग जमुना के अंदर हैं जी, जो जमुना के नीचे हैं, वो उन लोगों को पूछिए कि उनकी मवेशी, उनका जान माल का क्या हाल है। सब अब ऊंचे वाले जगह पे आए हैं। सरकार हो या प्रशासन हो, उसके कान पे जो जू रेंगना चाहिए, जनता के प्रति जो जवाबदेही होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये समय झगड़ने का नहीं है। जब आप बहुत सारी वादा करते हैं दिल्ली की जनता से कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो ये जो विभीषिका है, ये जो त्रासदी है, आगजनी होती है, बाढ़ आती है, इसमें सरकार को आगे बढ़कर मानवता के आधार पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। और बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है। बाढ़ तो 1924 में भी आई थी, 1977 में भी आई थी, 1978 में भी आई थी, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बहुत जानमाल का भी नुकसान हुआ, लेकिन बाढ़ की जो स्थिति थी वो बहुत भयानक थी। पूरी दिल्ली 1978 में डूब गई थी। एक जगह नहीं था जो बचा था, लेकिन दवाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, तमाम जो इंतजामात थे वो सरकार ने उस समय किया था। आज सरकार हाशिए पे है और सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है और लोगों को परेशानी है। हम पुरजोर मांग करते हैं, देवेंद्र यादव जी भी, हमारे राहुल गांधी जी भी और हम सब, कि सरकार में जो है वो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए लोगों को राहत प्रदान करें। ये आवश्यक है। ये केवल और केवल जो है मैनिफेस्टो दिखाते रहेंगे, बातें करेंगे और काम नहीं करेंगे, ये गलत है। अंजलि जी से ही जवाब ले लेता हूं। अंजलि जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जवाब आप दें कि तैयारियां क्यों नहीं हुई, और जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तैयारियां तो दिखनी चाहिए। क्या इतना अंदाजा नहीं था बीजेपी को कि ये स्तर होगा बाढ़ का, और नहीं था तो तैयारियां क्यों और किस वजह से नहीं की गई? जवाब। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको इसके लिए। जी। हमारे घर में किचन है, किचन में सिंक होता है, किचन का सिंक साफ है। सीएम जी और सारे एमएलए ने अपने सारे सिंक, मतलब सारे गटर साफ कराए। अब पानी आया, कूड़ा फंस गया। इसी तरीके से हमारे घर में कूड़ा फंसा, हमने देखा और हमने साफ करा लिया, या हमने साफ कर दिया। वो तभी पता चलेगा जब पानी ज्यादा आएगा। जब थोड़ा पानी था तो वो बह रहा था। हाँ। बहुत अच्छा। डॉक्टर मिश्रा, मैं आ रहा हूं। इजी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जी जी जी। सिंक में जैसे पानी नहीं फंसता रेगुलर पानी में, जब कूड़ा फंसता है तभी ये गटर भर जाते हैं। उसी टाइम, उसी मौके पे पता चलता है। इसमें सीएम साहिबा की क्या गलती? उन्होंने सारे गटर साफ कराए। आप अपने घर में भी सिंक साफ करती हैं हर रोज, हर जेंट्स, हर लेडीज अपने घर की किचन का सिंक, बाथरूम का सिंक साफ करता है। तो आपका कहना ये है अंजलि जी कि अचानक से भर जाता है। हाँ ठीक है, आपका कहना यह है कि लोग जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार हैं ना कि सफाई नहीं हुई। प्रवेश वर्मा यही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ठीक है, जवाब ले लेता हूं। जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है। ठीक है। और हम इसका अगली बार और ज्यादा सरकार जिम्मेदार नहीं है, मिलकर ध्यान रखेगी। सरकार जिम्मेदार नहीं है अंजलि जी। सरकार ने, देखिए ठीक है, डॉक्टर मिश्रा से रिएक्शन उस व्यवस्था को करने में सक्षम है। ठीक है। जैसे ही पता चल रहा है वो वहां पे पंप लगा के 5 लाख, लेकिन शिविरों में नहीं पहुंच रही राहत। अंजलि जी, राहत नहीं पहुंच रही, क्यों नहीं पहुंच रही, वो एक सवाल है। जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा, पहले आप बात सुन नहीं रहे पहले। हाँ जी, चलिए कंप्लीट करिए। जी, इवैक्यूएशन मेथड कितने सारे लगे, तभी तो इतनी फास्ट हो रहा है। ठीक है मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा साहब, अचानक से आपके किचन में पानी भर जाता है तो पहले आप पानी भरना देखते हैं, फिर आप खाने का भोजन का देखते हैं। उसी व्यवस्था से सब लोग पहले पानी को ये कहते देखते हैं कि 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। पहले पानी जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने काम ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा से, जसमीत जी मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर मिश्रा। जैसा मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां सवाल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बचाव का नहीं है या उनकी गलती निकालने का नहीं है। बिल्कुल। सरकार में चाहे किसी की सरकार हो, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, और अगर बचाव करने की बात है तो हम जनता के बचाव में आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये साइंटिफिक नहीं है कि किचन में सिंक साफ करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। मैं कहता हूं इससे पहले घटना हुई थी जिसमें अच्छा आप बहन जी, मैडम आप अपनी टाइम पे बोलिएगा, मैं तो
अपनी बात कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि बोलिए डॉक्टर साहब। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जिस तरह से बेसमेंट में डूब के मर गए, वो भी समय था। और जब आप ढिढोरा ज्यादा पीटते हैं कि मैंने ये सब सफाई करा दी है, तो अभी बाढ़ जो है उस त्रासदी को हम लोग महसूस तो कर रहे हैं कि बाढ़ आएगी, लेकिन 1978 में जो बाढ़ थी उस समय कोई सरकार ये पक्ष लेके नहीं बोल रही थी कि हमने सिंक साफ करा दिया या हमने जो है गटर साफ करा दिया। सवाल ये है कि सरकार के तरफ से जनता के बचाव के लिए राहत कार्य कितना चुस्त दुरुस्त है, सवाल इस चीज का है। और मैं भी ये भी कहना चाहता हूं आपको कि इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और 1923 में भी बाढ़ आई, और आप मानिएगा इससे पहले जो 23 में बाढ़ आई थी तब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार फेल साबित हुई थी। 800 लोगों की जान गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर इंतजामात करे जाएंगे तो जनता तो हमेशा उदासीन ही रहेगी। ये सरकार उदासीन है और सरकार चेत नहीं रही है कि दिल्ली में अगर पंजाब की तरह बाढ़ आ जाए तो स्थिति क्या होगी। इसलिए हमारा और मीडिया का ये काम है कि जो इंतजामात नहीं है उसको दुरुस्त किया जाए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ऐसे घर बैठ के या एसी रूम में बैठ के बात नहीं कर रहे। हम लोग मौके पे गए हैं, कमर भर पानी में खड़े हुए हैं। हम बदरपुर खादर की बात कर रहे हैं, जमुना बाजार की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उस्मानपुर गए हैं। ऐसे 10 जगह हम लोग गए हैं जहां पानी ही पानी है। और देखिए सिविल लाइन में एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन, सिविल लाइन के अंदर करोड़ों रुपए के लोगों की कोठियां हैं। मैं कल वहां से निकल रहा था तो वो वहां मैंने देखा कि पानी इतना है कि कोई गाड़ी से भी नहीं निकल सकता, उसकी गाड़ी डूब जाएगी। तो ये कह देना कि सिविल लाइन में पानी नहीं है तो विजुअल भेजना ही ठीक होगा। और पानी की तो स्थिति ये है और निकासी की कि पहली बार इतिहास में कनॉट प्लेस के दुकानों में पानी घुस गया था। ठीक है। तो ये बात समझने की है और जनता के लिए खाली बातें नहीं, काम करके दिखाने का समय है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं, जसमीत मैं आपका ही रिएक्शन लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की स्थिति की वजह से ये हुआ और अब भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का भी यही कहना है कि काम नहीं कर रहे और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं। सर, बारिश आम आदमी पार्टी करवा रही है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बारिश बढ़ रही है, क्या वो आम आदमी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है? अगर आप ये अभी सिंक का इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है अंजलि जी ने, ये तो लोगों की गलतियों, लोगों पे गलत ठहरा रहे हैं। परवेश वर्मा जी भी बोल रहे हैं कि वहाँ लोग रह क्यों रहे हैं, अपना काम ना करके दूसरों पे ब्लेम करना है। और एक मिनट अंजलि जी, जरूरत है, दोनों बातों में फर्क है। अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो केजरीवाल जी ने बढ़ाया, अगर पानी बढ़ रहा है तो केजरीवाल जी ने बढ़ाया। तो जब काम कोई ठीक होता था तो एलजी साहब आके खड़े हो जाते हैं कि जी हम करवा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्रेडिट लेने वाला काम नहीं है, यहाँ पे लोगों के काम की बात होती है। तो पिछले 10 साल में अगर जितने सीवर और पानी के जो पाइप डाले गए हैं वो पिछले 10 साल में जितने डले आज तक कभी नहीं डले। ये आपको ही पता है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है दिल्ली की, दिल्ली पे बर्डन बढ़ रहा है, उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। अगर पीछे से पानी जो है अगर ज्यादा आता है, डॉक्टर मिश्रा आपके पास यमुना पे आता है, तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनको जब कहा जाता है कि आप पानी ना छोड़े, पानी डाइवर्ट किया जाए, तब वो करते नहीं है। और बिना बताए एकदम से पानी छोड़ना वो भी सही नहीं होता। ठीक है। अब जब हर जगह इनकी सरकार है, इन्होंने पंजाब की तरफ पानी इन्होंने डाइवर्ट कर दिया और इन्होंने बोला जी हम तो दिल्ली में तैयार हैं जी, यहाँ इस बारी बाढ़ में पानी नहीं भरेगा। ठीक है। अब जब पानी भर गया है तो ये कह रहे हैं जी लोगों की गलती है या आम आदमी की गलती है। सफर तो लोग ही कर रहे हैं। अंजलि जी से रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद डॉक्टर मिश्रा आपके पास में 10-15 दिन पहले यमुना किनारे जाती सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतित होना पड़ा है, पर्यावरण विकास में संतुलन नहीं है। डॉक्टर मिश्रा मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले अंजलि जी। मैं इनकी बाबात का फिर से जवाब देना चाहूंगी। जो हम कह रहे हैं, भाजपा सरकार कह रही है, वो सारे नाले, सीवर, जिसकी जो कंप्लेंट है 365 दिन 24 घंटे 24/7 सॉल्व करी है। सारे नाले, सीवर साफ करे गए हैं। लेकिन हमारे घर में भी अचानक से सीवेज में पानी भर सकता है, किसी भी एरिया में भर सकता है, स्वाभाविक है कि इस तरीके से हुआ है। और इसमें हम हमारी जनता नहीं कर रही। अब सीएम प्रवेश वर्मा जी ने जो सरकार हमारी यहाँ कर रही है, इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ कोई अभी दुर्घटना नहीं घटी है। इसके लिए
675 लाइफ जैकेट अलॉट हो चुकी हैं, जो पड़ी है 24 जनरेटर आ चुके हैं, 14,3700 बांस पहले से आ चुके हैं, 5 लाख ठीक है 60,000 बालू भी आ रखी है रोकने के लिए। शिविरों में ये प्रिकॉशंस हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिविरों में राहत कार्य नहीं पहुंच पा रहा, राहत बचाव जो सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही। पहले से मानसिकता जो अपना घर छोड़ के आता है, अगर आप उससे उम्मीद करेंगे डॉक्टर मिश्रा, ठीक है रिएक्शन डॉक्टर मिश्रा, तो वो रहेगा कैसे? ठीक है, वो स्वाभाविक है, मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, मेरे को शिविर में तो राहत मिल ही नहीं सकती। ठीक है, वो एक मेंटल है ही ऐसा कि वो आपको जितना भी फल फ्रूट कुछ भी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, मच्छर, मैं तो आपका घर तो वो नहीं बन सकता। ठीक है अंजलि जी, डॉक्टर मिश्रा रिएक्शन। मैं तो आम आदमी पार्टी ये जो प्रवक्ता हैं आदरणीय भाई हमारे और जो अंजलि बहन हैं, मैं आप दोनों से ये बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार का मतलब बहुत कुछ होता है जी। हमारे अध्यात्म की भाषा में यह है कि सरकार या तो ऊपर वाले या फिर जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसकी ताकत, इसके अख्तियार में सभी कुछ होते हैं। आप जो कह रही हैं कि इतनी बोरी जो है सो रेत की आई है, इतने जो है जैकेट आए हैं या फलाने चीज आए हैं, ये साधन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ डिसास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट जो है डिसास्टर मैनेजमेंट, मिश्रा जी, वो कितनी देर से इसमें इंटरवीन किया है और किस तरह से एनडीआरएफ के लोग, या मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को कहीं से बहाना बनाने की ऐसे समय में आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर माकूल व्यवस्था है तो ये प्रश्न ही क्यों उठ रहा है? और फिर प्रवेश वर्मा जी को या दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा जी को ये सब अनाप शनाप की अनर्गल और बेहिसाब आधारहीन बातें क्यों करनी पड़ती? एक बात मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी 10-11 साल दिल्ली में सरकार में रही, जो हालात थे यहाँ की सीवर की, ठीक है, और पंजाब में आप देखिए, पंजाब में इनकी सरकार है, केजरीवाल जी वहां 50 गाड़ियों से जो है ना मुआयना कर रहे हैं। इनका जो एक कम है, जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं नाकाफी बता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है तैयारियां पूरी है, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।